हैं। अभिषेक, आप मुझे ये बताइए कि जब आप किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं घर से, आपके परिवार का कितना सहयोग है, वो आपकी सोच से कितना वो साथ आपको देते हैं और कितना उनको अच्छा लगता है कि जब आप ज़रूरतमंदों के लिए काम करते हैं? सर, परिवार का साथ देना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो समाज सेवा हो या फिर अगर मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपके श्रोतागणों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, चाहे वो जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें सपोर्ट करें। आप उनको सपोर्ट करेंगे तो जीवन में वो ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, इसकी प्रॉमिस मैं आपको देता हूँ आपके श्रोतागणों को। आते हैं आपके सवाल के ऊपर, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तब मैंने फाउंडेशन के साथ मैं जुड़ गया था और मैं बीटेक करी है मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मेरा ब्रांच रहा है। तो मैं स्कूल से, जब मैं कॉलेज से आता था तो मैं काफ़ी लेट आता था। तो शनिवार और एतवार की छुट्टी होती है जितने भी बीटेक या फिर जो MBA वाले कॉलेज होते हैं उनमें। तो शनिवार और एतवार को इद्रिस फाउंडेशन अपने प्रोजेक्ट इवनिंग क्लास के तहत उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश से, उनके ही एरिया में। तो जब मैं निकलता था शाम को 3 से 5 बजे, तो सबसे पहले शुरुआत में तो मेरे परिवार वाले पूछते थे कि कहाँ जा रहा है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कार्य में जा रहा हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने भी जो अपनी पढ़ाई करी है वो बीटेक की मेरी आधी फीस ऐसे ही एक संस्था देती थी। मेरी फ़ीस 40,000 थी बीटेक की एक सेमेस्टर की, तो 20,000 जो है वो एक संस्था देती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के एक अध्यापक हैं, उन्होंने मेरी संस्था से मुलाकात कराई थी और वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मैंने भी किसी संस्था के थ्रू ही पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी है और आगे मैं भी योगदान दे रहा हूँ किसी बच्चों को पढ़ने में। तो कभी भी उनका मेरी तरफ वो नहीं रहा है, हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है। देखिए अभिषेक जी, आपने जो बात कही यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहूँगा कि आप युवाओं को इस विषय को लेकर क्या बताना चाहते हैं? जी ज़रूर। जब हम कॉलेज गोइंग होते हैं तो हम अपने कॉलेज में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कई होते हैं जो सिंगिंग में जाते हैं, डांस में जाते हैं, अपने फैशन को फॉलो करते हैं। मेरा ये आपके श्रोतागणों से कहना है कि कृपया समाज के प्रति भी अपने कुछ जिम्मेदारी होती है, उसको भी हमें निभाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं उसको भी कुछ हमें वापस करना है। तो क्यों ना हम सभी मिल करके, क्योंकि हमारी एक एज ऐसी है, हम अभी सीख रहे हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं तो सिखाने में बच्चों को काफ़ी आसानी रहती है और हमारे पास समय भी है। तो क्यों ना हम सभी मिल कर के आगे आए, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है। तो हमारे कॉलेज में चाहे आपका संडे की छुट्टी हो या फिर सैटरडे की छुट्टी हो, जीवन का मात्र 2 घंटा निकालना, दिन का मात्र 2 घंटा निकालना, मुझे लगता है कोई ज़्यादा नहीं है। हम फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हुए 2-3 घंटे निकाल देते हैं। और आजकल तो एक नई बीमारी रील्स की भी आई है, जहाँ हम स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं और हमें पता ही लगता कितना समय हमने बर्बाद कर दिया है। तो क्यों ना इफ़ेक्टिव चीज़ में इसे आए। ज़रूरी नहीं है कि इद्रिस फाउंडेशन के साथ जुड़े, समाज में और भी बहुत सारी संस्था हैं, उनके साथ जुड़ कर के काम करें। बच्चों को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि चारों तरफ ऐसी चीज़ें फैली जा रही हैं जिससे हम अपने जो हमारा गोल है उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना अपने आप को एक ऐसे चीज़ में लगा कर के रखें, बिज़ी रखें, जिससे समाज का भी फ़ायदा हो और ख़ुद की भी ग्रूमिंग हो। नेहा जी, आपका जो डिटेल्स में पढ़ रहा था उसमें आपने साइकोरेटिक सोशल वर्क के ऊपर काम किया है, इसको सरल शब्दों में हम कैसे समझें? देखिए, जो साइकेट्रिक है उसका सीधा जो हमारा संबंध है वो है मानसिक, यानी हमारा दिमाग। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, तो इसलिए साइकेट्रिक भी एक थोड़ा जटिल शब्द है, और इसको जब हम सोशल वर्क से जोड़ देते हैं तो ये एक अलग ही फील्ड हो जाता है, क्योंकि एक ही डॉक्टर्स की लाइन हो जाती है मेंटल इलनेस की। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानसिक इलनेस की तरफ जाती है, यानी मानसिक बीमारी, जो भी हमारी अंदर सोच चल रही है, जो भी रिपीटेशन हो रही है, तो उसी को हम जब डील करते हैं तो वो होता है साइकेट्रिक। जो प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो उनको डील करते हैं, तो वो साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक डॉक्टर्स,
साइकेट्रिक काउंसलर्स ये कहलाते हैं। तो यानी कि आप एक ऐसे विषय पर भी काम करते हैं एज ए काउंसलर कि जिस सब्जेक्ट के लिए लोग शायद बात करना पसंद नहीं करते, या अगर कोई मानसिक कोई तकलीफ है किसी व्यक्ति की, या तो पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते हैं डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, तो आप ऐसे लोगों के लिए जब काम करते हैं तो कितना सरल और कितना मुश्किल होता है ये काम? देखिए, सोसाइटी और पेरेंट्स की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले हम खुद ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम उस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे दिमागी बीमारी भी कह सकते हैं, मेंटल इलनेस कह सकते हैं, क्योंकि जो ये शब्द है ये इसको आजकल लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम किसी से खुल के बात करेंगे तो कहेंगे अरे पागल है वो, ठीक, या फिर उसका दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक, लाइक स्क्रूड हिला हो गया है, ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई जो कोई भी पर्सन है जो इस चीज़ से जूझ रहा है, या फिर अंदर उसके कुछ भी ऐसी परेशानी है जिससे कि लाइक वो सुसाइड तक भी पहुंच जाता है, तो वो बताने में इसलिए हिचकिचाता है बिकॉज़ वो सोचता है कि समाज में उसे एक नीचा दर्जा दिया जाएगा या फिर उसे गिरा हुआ नज़र से देखा जाएगा। दैट्स वाई इंसान खुद भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो ऐसी स्थिति में है और जो आगे जाके बहुत दिक्कत देती है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही है कि हम इंसान को खुद ही एक्सेप्ट करवाए कि हाँ, ये कोई गंदी बीमारी नहीं है। जैसे दिल की बीमारी होती है, जैसे स्किन की बीमारी होती है, वैसे ही ये मानसिक बीमारी भी है। सुना श्रोताओं, नेहा जी कह रही है कि जो मानसिक बीमारी है ये ऐसी ही बीमारी है जैसे हमारे शरीर में कोई और बीमारी उत्पन्न होती है। ये ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को, जो हमारे परिवारों को, जो हमारे देश को खोखला कर सकता है। तो इसके प्रति हम सबको सजग होना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत है कि अगर कहीं पर भी इस बीमारी के लक्षण है, हमें उसको ठीक कराना चाहिए, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें नेहा जी जैसे काउंसलर से मिलना चाहिए जो हमें गाइड कर सके कि इसका समाधान किस डॉक्टर के पास है और किस जगह पर हमें जाना चाहिए। ग्रेजुएशन की है और उसके साथ साथ आपने कॉलेज में और आपने क्या क्या गतिविधियां की है, आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? या जब मैं कॉलेज में थी, एक्चुअली उस टाइम एक जब छोटा बच्चा होता है तो उसके बहुत सारे अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो उस टाइम मेरे सर पे भूत सवार था आर्मी में जाने का तो डिसिप्लिन सीखना था, तो दैट्स वाई मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर मैं लाइफ में डिसिप्लिन में हूँ तो और या बिल्कुल, और मैं मेरे अंदर अगर सहन शक्ति है तो मैं उसका पूरा श्रेय एनसीसी को देना चाहूँगी कि चाहे मैं ऑफिसर नहीं बनी, बट एक ऑफिसर वाली फील होती क्या है अंदर से, एक जो कमांड होता है वो क्या होता है, वो सब मैं एनसीसी की वजह से सीख पाई हूँ और इसका पूरा श्रेय मैं एनसीसी को ही दूँगी। और लाइक कॉलेज में एनसीसी, पोइट्री, इन सभी चीज़ों में मैं थी कॉलेज में, तो जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने डिप्लोमा भी किया है और कॉलेज में ऐसा होता था कि जैसे फ्रेंड्स वगैरह डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो उसमें फिर मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था कि हाँ करना है, बट हाँ चले जाते थे कि चलो ठीक है, कहीं पार्क में बैठने से बेटर है कि हम कुछ सीखें, वो आगे इन फ्यूचर हमें काम आ जाएगा। तो इस सोच के साथ मैं चली जाती थी सीखने के लिए, चाहे वो मेरे काम का हो भी ना, बट मैं उसको कर लेती थी कि ठीक है उसको सीख लेते हैं, आगे कहीं काम आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, ज़िंदगी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो जितने भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं वो अनुभव हमारी लाइफ में कहीं न कहीं काम आते हैं। और हम जीवन में संपूर्ण तो कभी भी नहीं हो सकते, पर कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसको निरंतर करना चाहिए। जैसे कहा जाता है, एक पानी की धार जब एक पत्थर पर गिरती है, अगर वो बहुत साल तक निरंतर गिरती रहेगी तो पत्थर पर भी वो अपना निशान छोड़ देती है। तो आगे बढ़ते हैं। आप हमें ये बताइए कि इद्रिश फाउंडेशन इन दिनों क्या कार्य कर रहा है, क्या आपके प्रोग्राम चल रहे हैं? मैं आप दोनों से, नेहा जी से और अभिषेक जी से भी बारी बारी जानना चाहूँगा कि आप
कि इन दिनों क्या प्रोग्राम्स और क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट इवनिंग क्लास, प्रोजेक्ट केयर एंड प्रोजेक्ट फ्री लाइब्रेरी। तो बेसिकली अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है प्रोजेक्ट इवनिंग क्लास के ऊपर, और नेक्स्ट ईयर हमें उसके लिए स्पॉन्सरशिप करवानी है, बिकॉज़ जो हमारा रूम है वो रोटरी क्लब ने हमें स्पॉन्सरशिप करके दिया है और एक टीचर उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप की हुई है। तो जी। अभी वो 1 साल के लिए था, बट अभी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो हमारा अभी मेन फोकस हम इवनिंग क्लास के ऊपर लेके चल रहे हैं, ताकि हम अगले साल के लिए बच्चों के लिए बैठने के लिए वो जगह सेफ़ रख पाए, उसको स्पॉन्सरशिप करवा के एक की जगह 2 टीचर करवाए, और वो जो रूम है उसका रेंट भी हम स्पॉन्सरशिप करवा पाए। तो अभी मेन फोकस हम उस पे लेके चल रहे हैं, और बच्चों के टेस्ट वगैरह और उनके जो सैम्पल पेपर्स के रिविजन्स होते हैं वो सभी करवा रहे हैं, और जो सैटरडे संडे का हमारा वॉलंटियर्स का डे होता है वो भी अलग अलग एक्टिविटी से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ताकि उनके एग्ज़ाम्स के लिए वो प्रिपेयर हो पाए। जैसे आपने कहा कि आप इस विषय में काम कर रही हैं, तो जो समाज के विभिन्न लोग हैं वो आपको कितना सहयोग देते हैं, चाहे आपने बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है, चाहे आपने बच्चों के लिए किसी जगह का प्रबंध करना है, या उनके लिए कुछ यूनिफॉर्म का इंतज़ाम करना है। तो जो हमारा समाज है, जिस समाज में ये कैपेसिटी है कि वो दूसरे को हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, उनका कितना सहयोग आपको मिलता है? जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें एक कदम बढ़ाना होता है। जब हम कभी एक कदम बढ़ाते हैं तो पीछे से बहुत सारे हमारे सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एक कदम उठाने वाला चाहिए। तो हमें कभी भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमें कुछ ज़रूरत हुई बच्चों के लिए और कोई नहीं आया। हमने बस एक बार पुकारा और 10 हाथ हमारे साथ जुड़े हैं। लाइक अभी जब हमें छत पे हम पढ़ाते थे तो उस टाइम क्या होता था, बारिश होती थी, ठंड होती थी, धूप होती थी, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। हमने कोशिश की कि बच्चों के लिए एक छत हो जाए जी। जिसके नीचे बच्चे आराम से पढ़ सके। और हम वीकली 2 दिन की क्लास लेते थे, उसमें उनका पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता था। हमने यही सोचा कि चलो अब डेली क्लास स्टार्ट करते हैं, सिर्फ सोचा। और सपोर्ट के लिए हमें रोटरी का साथ मिला। जो विनय सर हैं, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, उन्होंने देखा हमारे कार्यों को, देन उन्होंने आगे जाके रोटरी से बात की। जो नरेश जी हैं उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे आप मिलिए। एंड देन उन्होंने हमें स्पॉन्सर करवाया एक पूरा रूम जहाँ पे 70 बच्चे आराम से बैठ के पढ़ते हैं। एक टीचर स्पॉन्सर करवाया जो डेली बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। और जब एक टीचर हमने पे देकर करवाया तो 2 टीचर हमारे पास फ्री में आ गए कि वो बच्चों को फ्री में इंग्लिश सिखा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं ना, बस हमें सोचना है। अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो मदद के लिए अपने आप ही लोग आएंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि ये बात सही है कि आप कोई भी काम करें, आप जब आगे बढ़ते हैं तो कारवां बनता रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर मल्होत्रा, आप सुन रहे हैं जो आप कार्य समाज के लिए करते हैं उसकी चर्चा आज हो रही है। हम भी वे थिएटर ग्रुप की ओर से आपके बहुत ही धन्यवादी है जो आप कला के लिए, समाज के लिए अपना प्रोत्साहन देते हैं। आप हमेशा हर एक संस्था के आगे आ जाते हैं। आपका हम सभी अम्बाला वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राज कपूर जी का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जिसे मैं गुनगुनाने चाह रही हूँ। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रह गया कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।